सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप एक ऐसी वीडियो की तलाश में थे जहां पर आपको आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना और मैसेज करना दोनों के दोनों आ जाए और साथ ही में अगर आपको नाम नहीं लिखना आता है तो वो भी आ जाए। तो ये जो वीडियो है ना, आप सभी को ये सारे के सारे चीज़ें सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहना है, अच्छे तरीके से नियम को सीखते रहना है, जो भी हम नियम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, है ना। और कोई भी डाउट होता है तो वो भी पूछिएगा। और चलिए रोज रोज अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो है हिंदी स्वरों की मात्रा का ज्ञान नहीं है कि कौन से मात्रा का कौन सा इंग्लिश होता है, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। नाम नहीं आता है तो वो भी सिखाएंगे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ना लिखना मैसेज करना जीरो से सीखें। यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और साथ ही में अगर मैसेज करना नहीं आता है तो जीरो से सिखाने वाले हैं। कैसे, कौन से मात्रा का क्या होता है और कैसे मात्रा का ज्ञान आपको आता है, देखिए 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल ए और एम, ठीक है। तो डबल ए का क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो डबल ए का होता है आ। क्या होता है डबल ए का? आ होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डबल ए का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? डबल ए का लिख देंगे आ, ठीक है। आ लिख दिए, है ना। और एम का क्या होता है? तो एम का होता है म। तो हो गया आम। क्या लिखा हुआ है? आम। तो हम कितना आसानी से पढ़ लिए। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोनों, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ डबल ए, तो फिर से डबल ए का क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने अभी बताया, आ हो जाएगा तो लिख देंगे आ। और यहाँ पर एस है तो एस का क्या हो जाएगा? डंटी स। तो हो गया आस। तो इस तरीके से आम आस लिखा गया सेम तरीके से, है ना। अब देखिए आगे नेक्स्ट अलग है थोड़ा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, अ और बी एस से भ। तो यहाँ पर पहले अ का लिखेंगे। ए से क्या होता है? अ होता है, लिख दिए अ, है ना। अब भ का क्या होता है? बी एस से भ होता है तो लिख देंगे भ। तो हो गया अब। क्या हो गया? अब, ठीक है। तो ये समझ गए, कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डबल ए। तो डबल ए का क्या होता है? आ होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले। और जे से क्या होता है? ज। तो हो गया आज। क्या हो गया? कितना आसानी तरीके से हो गया आज। तो ऐसे आपको पढ़ना है दिमाग लगा के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ए यू। तो ए यू से क्या होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए यू से औ होता है तो लिख दिए औ। और आर से क्या होता है? र होता है तो हो गया र। तो हो गया और। तो ए यू आर से और। तो इस तरीके से जो आपको समझना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है बी। तो बी से क्या होता है? ब, है ना। बी से ब। अब ए है तो आकार लिख देंगे, है ना। अब एच है तो क्या लिख देंगे? एच से क्या होता है? ह। तो हो गया बाह। तो इस तरीके से बाह लिख सकते हैं आप लोग, है ना। उसी तरीके से बी से क्या हो जाएगा? ब। ए है तो आकार और एस है तो डंटी सा। तो हो गया बास। इसे हम क्या पढ़ दिए? बास, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है यहाँ पर बी। बी से क्या हो जाएगा? फिर से ब हो जाएगा। अब ई है तो एकले हो जाएगा और के से क। तो हो गया बेक। इसे हम क्या पढ़ दिए? बेक। उसी तरीके से बी एच से क्या होता है? भ होता है ना। अब ए से क्या होता है? आकार होता है और आई से हर्षी लिख सकते हैं या दीर्घी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया भाई, है ना। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। अब नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एच। एच से क्या होता है? ह। और ए आई से ए की मात्रा। तो हो गया है। तो ऐसे कितना आसानी तरीके से हम टाइप कर लिया, है ना। तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है और लिखना है, समझना है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो है क्या देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सी एच। सी एच से क्या होता है? च होता है। और ए से क्या हो जाएगा? आ। और आई से हर्षित हो गया चाई। इसे हम क्या पढ़ दिए? चाई, ठीक है। उसी तरीके से डी से द होता है या ड भी होता है तो यहाँ पर द लिख दिए हैं। ए से आकार और एम से म। तो हो गया दाम। क्या पढ़ दिए इसे हम लोग? दाम। उसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। डी से द होता है, ई है तो एकले और एस से तालाबे सा। तो हो गया देश।
तो इस प्रकार से आप देश भी लिख सकते हैं। ओके, अब लिखा है डी, डी से क्या होता है द, और आई है तो हर्षी, एल से ल, तो हो गया दिल। तो इस प्रकार से दिल भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लिखा डी, डी से क्या होता है द होता है, आई से हर्षी और एन से न, तो हो गया दिन। तो इससे दिन भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग बने रहिए ताकि एक भी मात्रा का ज्ञान आप लोग ना भूले। ठीक है, तो नेक्स्ट वो जो है वर्ड ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। तो लिखा हुआ है डी, डी से क्या होता है द होता है ना, यू से हर्षु और के से ख, तो हो गया दुख। इसे हम क्या पढ़ दिए दुख पढ़ दिए। ठीक है, इस तरीके से आप दुख पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है डी, डी से क्या होता है द, यू से हर्षु और एस से दंड से, तो हो गया दुस, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर जे ए, तो जे से ज हो जाएगा, अब बी से ब। ठीक है, यहाँ पर ए का आकार नहीं लेना है। ठीक है, तो हो गया जब। उसी तरीके से जे ए से ज हो जाएगा और जी से ग, तो हो गया जग। तो इस तरीके से आप जग भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है जे ए, तो जे से ज, ठीक है, लेकिन ए का आकार यहाँ पर ले लेंगे और से, तो हो गया जाल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अपना सेंस भी यूज करना है थोड़ा कि जाल पढ़ना है कि जल पढ़ना है। जल भी पढ़ सकते हैं इसे, जे से ज, एल से र, तो जल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जे एन, तो जे से ज उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे उच्चारण हम यहाँ पर ज। ठीक है, ए का आकार, एन से न, तो हो गया जान, है ना। उसी प्रकार से जे से ज, ए का आकार, आर से र, तो हो गया जार, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है यहाँ पर ध्यान से क्या लिखेगा के से क्या होता है क, जस्ट बाद वाई है तो यह लिख देंगे और ए का आकार, तो हो गया क्या, है ना। नेक्स्ट है के, तो के से क भी हो सकता है, कल भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ए का आकार लगा देंगे तो हो गया काल। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। अब के से क्या होता है क, अब ए का आकार लगा देंगे और एम से म, तो हो गया काम, है ना। तो कितना आसानी से पढ़ा जा सकता है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है के से क्या हो जाएगा क और ए का आकार लिख देंगे तो का हो जाएगा, और से तो हो गया कार, है ना। या अगर हम के से क ए का आकार नहीं लेंगे तो कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो के से क और ई का एक ले और एच से ह, तो हो गया के, है ना, के लिख सकते हैं। ओके, अब एल ए डी है तो एल से ल और ए का आकार और डी से र, तो हो गया लाड, क्या लिख दिए लाड। उसी तरीके से एल से ल हो जाएगा, ए का आकार और जी से ग, तो हो गया लाग। ठीक है, या लॉग भी पढ़ सकते हैं इसे, अगर हम मात्रा हटा सकते हैं तो। ठीक है, अब लिखा एल ए से ला और के से क, तो हो गया लाख। ओके, तो ऐसे आपको पढ़ना है, समझना है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि है, ध्यान से समझिएगा, 3 ही बचा हुआ है पैराग्राफ, ध्यान से समझ लीजिए। तो अब लिखा हुआ है एम ए एन, क्या लिखा हुआ है एम ए एन, तो एम का उच्चारण करेंगे म, एम ए से क्या हो जाएगा म और एन से न, तो हो गया मन, है ना। एम ए से म और एन से न, तो हो गया मन। उसी तरीके से एम ए से हो जाएगा म और टी से त, तो हो गया मत। ओके, अब लिखा है मेर, तो एम से क्या होता है म, अब ई से एक ले, आर से र, तो हो गया मेर। तो इस प्रकार से आप मेर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट होगा एम आई एल, तो एम से म और आई से हर्षी, एल से ल लिख देंगे, तो हो गया मिल। ओके, तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। अब लिखो है एन, एन से न, अब एक आकार और एच से ह होता है, तो हो गया ना। तो आप कहीं पर भी ना टाइप करना चाहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है एन, एन से क्या होता है न और एक आकार ना आई और हर से आई, ई का क्या लिख देंगे ए, तो हो गया नाय, क्या हो गया नाय। या हम नए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नए भी लिख सकते हैं, एन से न हो जाएगा और ई का ए, तो हो गया नए। ओके, अब लिखो एन, एन से क्या होता है न और ए का आकार ले लेते हैं, ओ से ओ, तो हो गया नाव, क्या हो गया नाव। ठीक है, अब लिखा पी, पी से हो गया प और एक आकार और डी से द, तो हो गया पाद या पाठ भी लिख सकते हैं, है ना। पी, पी से हो जाएगा प और एक आकार और एल से ल, तो हो गया पाल या पल भी लिख सकते हैं अगर हम ए का कोई मात्रा नहीं लेंगे तो। ठीक है, अब पी से हो जाएगा प, आर से र, तो हो गया पर, या अगर हम यहाँ पर ए का आकार लगा देंगे तो आर से र हो, तो गया पार। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है पी, पी से क्या होता है प, ए का आकार और एस से डंडी से, तो हो गया पास, है ना। हम लिखा आर से र और ए से आकार, एम से म, तो हो गया राम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एस, ए से क्या होता है स, बी से ब, तो हो गया सब। ओके,
टी से क्या होता है त, यू से हर्षु और एम से मत हो गया तुम। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिख सकते हैं। और लिखा हुआ है वाई ई एस, तो वाई से यह, अब ई से एक ले और एच से ह तो हो गया ये। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।